मेरी सिर्फ बेटियां ही बेटियां थी। बेटी की चाहत आज भी मेरे दिल में बाकी थी। मेरी शादी को 12 साल गुजर चुके हैं। मेरी 4 बेटियां हैं। बेटा कोई भी नहीं। मेरे पति मजदूरी का काम करते हैं। घर का खर्चा भी बहुत मुश्किल से चलता है। 3 महीने हो गए मकान मालिक हर तीसरी रोज़ घर आकर हमें उल्टी सीधी बातें सुनाता है, क्योंकि हमें पिछले 3 महीने से घर का किराया अदा नहीं किया है। एक दिन मैंने अपने पति से कहा, लगता है बेटी की ख्वाहिश हमारे दिल में ही रह जाएगी। शायद हम सिर्फ लड़कियों ही के माँ बाप बनकर रहेंगे। कोई लड़का हमारे नसीब में नहीं है। मेरे पति ने कहा, मायूस मत हो, ईश्वर के यहाँ देर है अंधेर नहीं। जिस दिन उसकी कृपा हुई हमें एक बेटा जरूर मिल जाएगा। मेरी सबसे बड़ी बेटी 12 साल की हो चुकी थी। एक दिन हम सब लोग पास के एक पार्क में घूमने चले गए। मेरी चारों बेटियां एक स्टाइली वाले झूले झूलने लगी, जबकि मैं और मेरे पति पास ही के एक बेंच पर बैठकर बातें करने लगे। तभी मेरी बड़ी बेटी दौड़ती हुई आई और कहने लगी कि मम्मी, वहाँ झूले के पास कोई बच्चा रो रहा है। यह सुनकर मैं बहुत हैरान हुई कि यहाँ तो आसपास कोई नज़र नहीं आ रहा, फिर यह बच्चा किसका रो रहा है। मैं और मेरे पति जल्दी से झूले के पास पहुँचे। वहाँ एक बच्चे वाली बास्केट रखी हुई थी। उसके ऊपर का ढक्कन बंद था। मेरे पति ने ढक्कन हटाया तो अंदर से एक बहुत ही खूबसूरत बच्चा लेटा रो रहा था। मेरे पति ने हैरानी से कहा, इतना खूबसूरत और प्यारा बच्चा कौन यहाँ छोड़ कर चला गया? वो भी लड़का है। लड़के का नाम सुनकर मैं तेजी से लपकी और उसे गोद में उठा लिया। मेरी गोद में आकर वे बिल्कुल चुप हो गया और मुझे मुस्कुरा मुस्कुरा कर देखने लगा। मुझे उस बच्चे पर बहुत प्यार आ रहा था। मेरे पति ने वहाँ के लोगों से मालूम भी चौकीदार से पूछा, लेकिन सब ने इनकार कर दिया कि हमें नहीं पता कि किसका बच्चा है। चौकीदार ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। कागजी कार्रवाई हुई और पुलिस ने कहा, अगर कोई इस बच्चे को लेना चाहे तो ठीक है, वरना इसे चाइल्ड होम में दे दिया जाएगा। मुझे इस बच्चे पर बहुत प्यार आ रहा था। मैंने अपने पति से कहा, कुछ भी हो, हम इस बच्चे को अपने बेटे की तरह पालेंगे। हम इस चाइल्ड होम में नहीं देंगे और शायद यह ईश्वर की तरफ से हमें बेटे की शक्ल में एक गिफ्ट मिला है। यह मेरी दुआओं और मन्नतों के बदले मेरे नसीब में आया है। यह मेरी जान है, मेरा दुलारा, मेरे जिगर का टुकड़ा और मेरा बच्चा है। मैं इसे बहुत प्यार करने लगी। वे भी मेरी गोद में ऐसे लिपट रहा था जैसे हकीकत में मेरा ही बच्चा हो। हम उस बच्चे को लेकर घर आ गए। मेरी बेटियां भी अपने नन्हे से भाई को देखकर बहुत खुश थी। वे उसे बैठी खिला रही थी। मेरे शौहर भी बहुत खुश थे, लेकिन वे कुछ खामोश थे। मैंने उनको देखते हुए पूछा, आप इतना खामोश क्यों हैं? उन्होंने जवाब दिया, मैं तुम्हारे इस बच्चे के साथ प्यार देखकर डर रहा हूँ कि कहीं यह किसी और का बच्चा हुआ और वे लेने आ गया तो फिर शायद तुम वह बर्दाश्त ना कर सकोगी। मैंने कहा, अरे छोड़ो यह बातें, यह मेरा बच्चा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप परेशान ना हो, ईश्वर की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। ईश्वर ने हमारे घर में अब तो खुशियाँ ही खुशियाँ दे दी है। मैंने उस बच्चे का नाम साहिल रखा। साहिल की एक बात बहुत अजीब थी। वे सारा दिन तो हम लोगों के साथ खेलता रहता, लेकिन अब सोने का वक्त होता तो वे हम लोगों के पास नहीं सोता था, बल्कि जब तक उसको उसकी बास्केट में न लिटाया जाता उसे नींद नहीं आती थी। शाम का वक्त था। मैं साहिल को अपनी गोद में लिए बैठी प्यार कर रही थी कि अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला और मकान मालिक अंदर आया। वे बहुत गुस्से से चिल्लाने लगा कि तुम लोग ने अभी तक घर का किराया नहीं दिया है। अगर कल शाम तक तुम लोगों ने किराया नहीं दिया तो तुम लोगों का सामान इस घर से निकाल कर बाहर फेंक दूंगा। यह सुनकर मैं बहुत परेशान हो गई, क्योंकि घर का किराया भी 10,000 रुपये महीने था। हमारी आमदनी बहुत कम थी। घर का खर्चा ही बहुत मुश्किल से चलता था और अब 3 महीने का किराया भी हम लोगों को देना था, मतलब 30,000 रुपये। इस बात को लेकर मैं बहुत परेशान बैठी थी। मैंने उठकर साहिल को बास्केट में लिटाया और किचन में जाकर खाना बनाने लगी।
थोड़ी देर बाद जब मेरे पति आए तो मैंने उन्हें सब बता दिया कि मकान मालिक ने ऐसी ऐसी बातें कही है। यह सुनकर वे भी परेशान हो गए और अपना सर पकड़कर बैठ गए कि अब यह 30,000 रुपये कहाँ से लाएंगे। सर्दियों का मौसम था, रात के 8 बज रहे थे। सारे बच्चे दूसरे कमरे में खेल रहे थे। हम पति पत्नी किराए की टेंशन में खामोश बैठे थे। तभी अचानक बास्केट में साहिल रोने लगा। मैं उठी और साहिल को गोद में उठाकर सोफे की तरफ आने लगी। तभी मेरी नज़र बास्केट पर पड़ी तो उसमें हजार हजार नोट की गड्डियाँ रखी हुई थी। मैं यह देखकर बहुत हैरान हुई। मैंने अपने पति को दिखाया तो वे भी हैरान हुए और वे पैसे उठाकर गिनने लगे। वे पूरे 1,00,000 रुपए थे। मैं बहुत हैरान हुई कि बास्केट में पैसे कहाँ से आ गए। मैं तो रोज़ाना बास्केट को साफ करती हूँ, मुझे तो कभी ऐसा कुछ नज़र न आया। अगली सुबह हमने मकान मालिक को 30,000 रुपये किराए दे दिए और 70,000 रुपये फिर भी हमारे पास बच गए। हमने उन पैसे से रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन खरीद ली, क्योंकि सर्दियों में ठंड पानी से कपड़े धोने से हाथ कट जाते थे। मैंने साहिल को गोद में उठा लिया और उसे प्यार करने लगी और कहने लगी कि तुम इतनी छोटी हो, फिर भी तुमने हमारी बहुत बड़ी मुसीबत हल कर दी। कितने अच्छे हो। मेरे पति मुझसे बार बार कह रहे थे कि वे सब तो ठीक है, लेकिन पहले यह मालूम करो कि यह पैसे यहाँ आए कैसे। कहीं यह बच्चा जिन्नात तो नहीं है। मुझे इस बच्चे पर पहले ही दिन से शक हो रहा है। मैंने कहा, आप भी न अजीब अजीब बातें करते हैं। एक तरफ मेरे प्यारे बच्चे ने हमारी मुसीबत हल कर दी और दूसरी तरफ आप हैं कि ऐसी बातें कर रहे हैं। मेरे बच्चे को ऐसी वैसी बातें ना कहें, ये बहुत अच्छा है। मैं अपनी सारी बातें अपने बेटे साहिल को बताती थी। हमें बराबर बास्केट से पैसे मिल रहे थे, यहाँ तक कि हमने अपना घर बनवा लिया और अपना कारोबार भी शुरू कर दिया। घर में पैसे की कोई कमी नहीं रहती थी। साहिल 4 साल का हो चुका था और अब वे भी अपनी बहन के साथ स्कूल जाने लगा था। हमारी ज़िंदगी बहुत खुशियों से गुजर रही थी, लेकिन अचानक एक दिन रास्ता चलते ट्रक से हम पति पत्नी का एक्सीडेंट हो गया। मेरे पति की उसी वक्त मौत हो गई और मुझे भी बहुत चोट लगी, यहाँ तक कि मेरी जुबान तक कट गई। कई दिन तक मैं हॉस्पिटल में भर्ती रही, फिर मुझे घर लाया गया। पति की मौत का सदमा मुझ पर बहुत ज़्यादा था। हर वक्त मेरे आंखों से आंसू बहा करते थे। मेरी जुबान भी कट चुकी थी, इसीलिए मैं अपना दर्द भी अब किसी से बयान नहीं कर सकती थी। मेरे वह रिश्तेदार जिन्होंने हम लोगों को कभी घर से निकाल दिया था और उन्हीं की वजह से हमारी यह हालत हुई थी कि हम किराए के मकान में रहने पर मजबूर थे। उन्होंने मौका अच्छा देखकर मेरे घर ही पर डेरा डाल दिया था। हमदर्दी के नाम पर वे हमारे जायदाद पर कब्जा करते जमाते जा रहे थे। मैं बिल्कुल बेबस थी। मेरा साहिल बहुत छोटा था। उन लोगों ने हमारे कारोबार को भी अपने हाथ में ले लिया। मेरे बच्चे को खाने तक नसीब नहीं होता था। मेरा साहिल कई कई दिन तक भूखे मेरे पास पड़ा रहता था। मेरी बेटियां कई रोज से भूखी सो रही थी। एक रात साहिल मेरी गोद में लेटा सो रहा था, तभी मेरी आँख से आंसू बहने लगे। मेरे आंसुओं की वजह से साहिल की आंखें खुली तो वे अपने छोटे छोटे हाथों से मेरे आंसू पोंछने लगा। मैं अपने साहिल को अपने दिल का दर्द बताना चाह रही थी, लेकिन मेरी जुबान कट चुकी थी। मैं बोल नहीं सकती थी। मेरा साहिल मेरे आंसू पोंछ रहा था। जैसे जैसे वे मेरे आंसू पोंछ रहा था, मुझे और ज़्यादा रोना आ रहा था। मैं अपने बच्चे की यह हालत देखकर बहुत परेशान थी। तभी अचानक साहिल ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, मम्मी मैं समझ रहा हूँ आप जो कहना चाहती हो। आप परेशान ना हो, मैं सिर्फ अब्बू के 40वें का इंतज़ार कर रहा हूँ। किसी तरह अब्बू का 40वां गुजर जाए, फिर देखना मैं इन दुश्मनों रिश्तेदारों को घर से कैसे निकाल दूँगा। साहिल की यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई। वे तो अभी बहुत छोटा था, लेकिन ऐसी बातें कह रहा था जैसे बहुत बड़ा हो गया हो। मैंने उसको हाथ बढ़ाकर छुआ तो उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, मम्मी अब्बू जी मुझे पहचान गए थे, लेकिन आप नहीं पहचान पाई थी। मैं एक जिन्नात हूँ। मेरी माँ उसी घर में रहा करती थी जहाँ आप लोग किराए पर रहते थे।
मेरी माँ आपको रोज़ाना रात में ईश्वर से एक बेटा मांगते देखा करती थी, इसलिए मेरी माँ ने अपने बेटे में से एक बेटा आपको दे दिया। अम्मी, आपकी नज़र में मैं 4 साल का हूँ, लेकिन हकीकत में मैं 20 साल का हो चुका हूँ। माँ, मैं आपका बेटा हूँ, आपका साहिल। यह मेरी बहनें हैं, आप परेशान ना हो। अबू के 40वें के बाद देखना मैं कैसे बेटे होने का हक अदा करता हूँ। आप परेशान ना हो, मैं अपनी बहनें के लिए बड़ा भाई बनकर सारे हक अदा करूँगा। उनको कोई परेशानी नहीं होने दूँगा। मेरी माँ रोज़ाना मुझसे उसी बास्केट में मिलने आती है, इसीलिए बचपन में मैं हमेशा उसी बास्केट में सोता था। आप लोग को बास्केट से जो पैसे मिलते हैं वे मेरी माँ ही आप लोगों की मदद करती है। साहिल की यह बात सुनकर मेरे अंदर एक सुकून सा दौड़ गया। उसके जिन्नात होने से मुझे कोई डर नहीं लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे जीने का एक सहारा मिल गया हो। मुझे यकीन हो गया था कि मेरा साहिल ज़रूर मेरी बच्चियों का ख्याल रखेगा। साहिल ने मेरे सामने ही अपना रूप बदला और एक 20 साल का लड़का बनकर खड़ा हो गया और कहने लगा, अम्मी, अब मैं इस शक्ल में आऊँगा और आप लोगों की मदद करूँगा। आप परेशान ना हो, मैं सब संभाल लूँगा। फिर साहिल ने हकीकत में बेटे होने का हक अदा कर दिया। उसने सारे रिश्तेदारों से हमारी जान छुड़ा दी और अपनी बहनों का ऐसा ख्याल रखने लगा जैसे उनका बड़ा भाई हो। एक दिन मेरी बड़ी बेटी ने मुझसे आकर कहा, मम्मी, यह हमारे घर में 20 साल का लड़का कौन रहता है, लेकिन यह जो भी है हम लोगों का ख्याल बहुत रखता है। इसने हमारी सारी मुसीबतें ख़त्म कर दी। कई साल गुजर गए, मेरी तबीयत अब ठीक हो गई थी और मैं चलने फिरने के काबिल हो चुकी थी। साहिल ने मेरी चारों लड़कियों की शादी बहुत अच्छे घरानों में धूमधाम से करवाई। उनके दहेज में कोई कमी नहीं आने दी। एक दिन शाम को साहिल ने मुझसे आकर कहा, मम्मा, अब मैं भी अपने घर जाना चाहता हूँ ताकि शादी करके अपना घर बसा सकूँ। लेकिन मम्मा, आप परेशान ना होना, मैं हर रात आपसे ज़रूर मिलने आऊँगा। मैं आपको एक तोहफा देकर जा रहा हूँ। इतना कहकर साहिल ने मेरे हाथ में एक अंगूठी पहना दी और कहा, मम्मा, आपको जब भी मेरी याद आई इस अंगूठी को अपनी जुबान पर लगा देना, मैं हाजिर हो जाऊँगा। आपका प्यारा सा साहिल। इतना कहते हुए साहिल मेरे गले से लिपट गया और फिर न जाने कहाँ धुआं बनकर गायब हो गया।